हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th का मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो मैं इस चैप्टर को आपको समझाऊंगा, सारे स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे और ध्यान से फिर इसको इनकी प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें देखिए संख्या पद्धति को समझाने से पहले इसमें जो सबसे पहले हम सीखेंगे, जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको अंकों में किस तरह से लिखते हैं, शब्दों में किस तरह से लिखते हैं, ये हम सीखेंगे। कोई भी बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है उसको हम अंकों में कैसे लिखते हैं और शब्दों में कैसे लिखते हैं, ये हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले संख्याओं को शब्दों में लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, वो आपको समझना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, 4th क्लास में जो मैंने मैथमेटिक्स कराया है, कि उसमें किस तरह से हम अंकों को शब्दों में लिखते हैं और शब्दों को अंकों में लिखा जाता है। तो उससे लिखने से पहले हमें कुछ मालूम होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, इकाई, फिर उसके बाद क्या होता है दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, फिर हमारा क्या होगा 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, और फिर क्या होगा हमारा करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़, 10 करोड़। देखिए इकाई जो होता है, इकाई में हमारा 1 अंक होता है और दहाई में हमारा 1 के आगे 1 0 होती है, 10 की होती है दहाई। सैकड़ा हमारा 100 का होता है, 1 के आगे 2 0 आएंगी। और हजार में क्या होता है हमारा 1 के आगे 3 0 आएंगी। और 10,000 में 1 के आगे 4 0 आएंगी, 1 2 3 4। और लाख में 1 के आगे 5 0 आएंगी, 1 2 3 4 5। और 10 लाख में 1 के आगे 6 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और करोड़ में 1 के आगे 7 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और 10 करोड़ के आगे हमारा 1 के आगे 8 0 आएंगी, 1 के आगे कितनी 0 आएंगी 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें ये ध्यान देना है, इकाई हमारा 1 का होता है, दहाई हमारा क्या होता है 10 की होती है, और सैकड़ा हमारा 100 का होता है। और हजार 1 के आगे 3 0 आएंगे, और 10,000 1 के आगे 4 0, लाख में 1 के आगे 5 0 आती हैं, 10 लाख में 1 के आगे 6 0, और करोड़ में 1 के आगे 7 0, और 10 करोड़ में 1 के आगे 8 0 आएंगी। तो हमें एक तो ये हमें सभी को पता होना चाहिए, ये आपको इनकी बार बार लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके बिना हम संख्याओं को ना तो अंकों में लिख सकते हैं, ना ही हम शब्दों में लिख सकते हैं। अगर हमें ये अच्छे से तैयार होंगे तो हम चाहे हमारी कितनी से कितनी बड़ी से बड़ी संख्या को हम अंकों में भी आसानी से लिख सकते हैं और शब्दों में भी आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊँगा आगे हमें किस तरह से करना है। देखिए आगे हमें ये किस तरह से करना है, समझेंगे। किस तरह से हम इसको करेंगे सोल्व। देखिए तो मैं सबसे पहले आपको कोई संख्या हम लेंगे और उसको हम किस में लिखेंगे, शब्द में। अंकों को हम शब्दों में लिखना मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि अंकों को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले कोई भी हमने संख्या ली, ये यहाँ पर लिख देते हैं हम, शब्दों में लिखो,
शब्दों में लिखो। देखिए 9 4 6 8 5 7 6 0। इसको देखते हैं। देखिए क्या है ये हमारी इकाई। सबसे पहले इनको शब्दों में लिखने से पहले हम देखेंगे इकाई। इकाई पर कितना अंक है, कौन सा अंक है हमारा, दहाई पर कौन सा अंक है, सैकड़े पर कौन सा अंक है, हजार पर कौन सा अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या है हमारा, देखिए ये क्या है हमारा इकाई, ये हमारा दहाई, ये हमारा सैकड़ा, ये हमारा क्या है हजार, ये हमारा 10,000 और ये लाख, ये 10 लाख और ये क्या है हमारा करोड़। तो इनको हम जब हमें ये मालूम होंगे तो इनको हम शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। तो इकाई पर हमारा 0 है, दहाई पर 6 है, सैकड़े पर 7 है, हजार पर 5 है और 10,000 पर 8 है, लाख पर 6 है, 10 लाख पर 4 है और करोड़ पर 9 है। तो देखिए अब इसको किस में लिखना होगा, हमें शब्दों में लिखना होगा। तो लिखेंगे शब्दों में। तो करोड़ पर कितना है हमारा 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 करोड़। 9 करोड़। लाख पर कितना है 46। देखिए तो 46 लाख, 46 लाख, 9 करोड़ 46 लाख। हजार पर कितना है हमारा 85, 8 और 5, 85,000, 80,000। सैकड़े पर 7 है, 700 और दहाई पर और इकाई पर 6 और 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 760। 760। इसको हम इस तरह से शब्दों में लिखेंगे। कितना ये 9 करोड़ 46 लाख और आगे क्या है हमारा 85,760। ये मैंने इस तरह से शब्दों में इसको लिख दिया। अब देखेंगे आगे और संख्या लेते हैं। देखिए और संख्या लेंगे, उसको हम लिखेंगे 7 8 6 4 0 9 4 8 और 0। देखिए इसको लिखेंगे हम। तो सबसे पहले 0 किस पर है हमारा, इकाई पर है और दहाई पर क्या है 8 है और 4 किस पर है हमारा सैकड़े पर है और 9 किस पर है हमारा हजार पर है और 0 किस पर है 10,000 पर और हमारा 4 किस पर है लाख पर और 6 किस पर है हमारा 10 लाख पर और फिर 6 किस पर है ये करोड़ पर और हमारा 7 किस पर है ये हमारा 10 करोड़ पर। तो हमें इसको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। देखिए तो करोड़ पर क्या है हमारा 7 और 6 है, तो इसको क्या लिखेंगे 76 करोड़। छिहत्तर करोड़। फिर हमारा लाख पर क्या है हमारा 6 और 4 है 64 लाख। 64 लाख और हजार पर कितना है 0 और 9, तो इसको क्या लिखेंगे 9,000, क्योंकि 0 की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं मानेंगे, तो क्या लिखेंगे 9,000। 9,000
फिर क्या है हमारा, सैकड़े पर 4 है तो ये 400, और दाईं और इकाई पर 8 और 0 है तो 480। 480। तो ये इस तरह से, ये क्या लिखा मैंने, 76,64,09,480। इस तरह से हमें संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्याओं को शब्दों में हमें इस तरह से लिखेंगे। अब आगे देखेंगे तो मैंने आपको ये अंकों को शब्दों में लिखने सिखाया। अब मैं इससे आगे आपको शब्दों को अंकों में किस तरह से लिखते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए ध्यान से। अंकों को शब्दों में लिखना मैंने आपको सिखाया, अब शब्दों को अंकों में लिखना सीखेंगे। देखिए, अंकों में लिखो, अंकों में लिखो। देखिए, कोई भी हमारी संख्या लिखी हुई है, 62 करोड़ 43 लाख 23,712। ये हमें किस में लिखना है, ये हमें लिखना है अंकों में। तो लिख लेंगे सबसे पहले वही, ये हमारा इकाई होगा, ये धाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 करोड़ पर क्या है, तो 62 करोड़ है ये, तो करोड़ पर क्या है हमारा, इस पर आएगा हमारा 6 और इस पर कितना आएगा 2। फिर लाख पर क्या है हमारा 43 लाख, तो लाख हमारा क्या है 43, तो 4 आएगा हमारा 10 लाख पर, और लाख पर क्या आएगा 3, और 10,000 पर क्या है 23,000, तो 10,000 पर आएगा हमारा 2, और 1,000 पर क्या आएगा 3। अब देखिए आगे, सैकड़े पर हमारा क्या आएगा 7, और दाईं और इकाई पर क्या आएगा 12, 1 और 2। तो इस तरह से हम संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं, शब्दों से अंकों में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 6243237112, 62 करोड़ 43 लाख 23,712, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को समझ आया होगा, और आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए आगे, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए, बयासी करोड़ 52 लाख 24,000 210 210। इसको बच्चों में किस में लिखना है, इसको अंकों में लिखना है। तो देखिए,
सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए तो करोड़ पर क्या है हमारा 8 आएगा 82 में और 2 आएगा क्योंकि ये 82 करोड़ है। 52 लाख, तो इसमें 10 लाख पर क्या आएगा हमारा 5 आएगा और लाख पर 2 आएगा क्योंकि ये 52 लाख है। और हज़ार कितना है 24,000 है तो 10,000 पर 2 आएगा और 1000 पर 4 आएगा। और सैकड़े पर कितना है 2 है और दहाई पर क्या आएगा हमारा 1 आएगा और इकाई पर 0 आएगा। तो इसलिए हमारा होगा ये 82 करोड़ 52,24,210। तो इस तरह से हम किन्हीं भी शब्दों को अंकों में इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए आगे आगे हम समझेंगे। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आगे आपको किस तरह से करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। अब इसमें समझेंगे हम सबसे पहले स्थानीय मान हमारा क्या होता है। क्या समझेंगे स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या का किसी भी बड़ी संख्या में क्या स्थान है, क्या उसकी प्लेस वैल्यू है, क्या उसका स्थान है, हमें ये बताना है। देखिए जैसे 4, 6, 2 है तो इसमें अलग अलग ये संख्याएं हैं। क्या है अलग अलग संख्याएं, एक तो हमारा 2 है, 6 है, 4 है। तो इसमें क्या बताना है हमें स्थानीय मान बताना है। 2 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है। देखिए अलग अलग संख्या का स्थानीय मान, अलग अलग संख्या की जो प्लेस वैल्यू है वो हर एक अलग अलग संख्या में वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे 2 का, जैसे ये हमारी संख्या है 4, 6, 2, तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें खाली 2 होगा। देखिए और 6 का हमारा स्थानीय मान क्या होगा। देखिए 6 कहाँ पर है, इसमें 2 कौन से अंक पर है, इकाई के अंक पर, तो इसलिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 होगा। और 6 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा, 6 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, ये है दहाई के स्थान पर। तो ये 6 के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक 0 लगा लेंगे। और जैसे हमारा 4 है तो 4 के आगे कितनी संख्या है, 1, 2, और 4 कौन से स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो हमारा 4 है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए हम 4 के आगे कितनी 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। और एक तरीका ये है कि 4 के आगे कितनी संख्या है, 1, 2, 2 संख्या है तो हमने 2 0 लगा दी। और देखिए 2, 9, 6, 4, 5, 7, इसमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है, प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान। देखिए इकाई के अंक पर क्या है 7, तो ये 7 का 7 आ जाएगा। 5 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी भी संख्या का, कोई बड़ी संख्या दी हुई है आपको, उसमें अगर हमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है तो हम उस तरह से निकालते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 है हमारा, 5 के आगे कितनी संख्या, एक संख्या है तो हमने 1 0 लगा दी। 4 के आगे हमारी कितनी संख्या है, 1, 2, तो हमने 4 के आगे 2 0 लगा दी। 6 के आगे हमारी कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो हमने 6 के आगे 3 0 लगा दी, 1, 2, 3। 9 के आगे हमारी कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या तो 9 के आगे हमने 4 0 लगा दी, 1, 2, 3, 4। 2 के आगे हमारी कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या तो हमने 2 के आगे 5 0 लगा दी, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा ये आंसर होगा।
और देख लेते हैं, और ले लेते हैं। देखिए और संख्या लेंगे 96420468, इसमें बताना है। 8 इकाई के अंक पर है तो इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 होगा। 6 का स्थानीय मान 6 के आगे कितनी संख्या है? एक संख्या, तो एक 0 लगा देंगे। 4 के आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या, 1 2, तो 4 के आगे 2 0 लगा देंगे। और 0 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 0 के आगे खाली 0 लिख दो या 3 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 के साथ चाहे कितनी ही 0 लगी हो। अब 2 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 2 के आगे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। अब 4 के आगे देखिए 1 2 3 4 5, 4 के आगे हमारे 5 संख्या है तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। 6 के आगे हमारी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। 9 के आगे हमारी कितनी संख्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 होगा, 6 का स्थानीय मान 60 होगा, 4 का स्थानीय मान 400 होगा, 400। 0 का स्थानीय मान 0, 2 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा? 20,000, और 4 का स्थानीय मान 4 लाख होगा, और 6 का स्थानीय मान हमारा 60 लाख होगा, और 9 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ होगा। ठीक है, तो इसलिए हम किन्हीं भी संख्याओं के स्थानीय मान इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को करने हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले मैं आपको संख्या दूंगा और उनको आपको किस में लिखना होगा? शब्दों में लिखना होगा, कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को शब्दों में कैसे लिखते हैं। देखिए तो ये प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे। शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखो। नंबर 1 है हमारा 4 6 9 2 0 7, ये हमारा 0 है, 6 4। नंबर 2 7 8 9 6 4 0 9 8। इसको हमें किस में लिखना होगा? शब्दों में लिखना होगा। और ले लेते हैं 7 6 4 2 9 4 5। नंबर 4 देखिए 5 0 9 0 8 4 3। इनको किस में लिखना है? हमें शब्दों में लिखना है। और देखिए आगे अंकों में लिखो, अंकों में लिखो। देखिए अंकों में हमें लिखना होगा। एक है हमारी 40 करोड़ 40 करोड़ 35 लाख 35 लाख 25,000 25,000 412 412। इसको हमें किस में लिखना होगा? अंकों में लिखना होगा। 40 करोड़ 35 लाख 25,000 412। और देखिए 88 करोड़ 88 करोड़ 65 लाख
लाख 912 12। इसको हमें किस में लिखना होगा बच्चों? इनको हमें लिखना होगा तो अंकों में लिखना होगा। ये हमें शब्दों में लिखे हुए हैं, किस में लिखना होगा? अंकों में लिखना होगा। और दे देता हूँ मैं, देखिए अब हमें स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान ज्ञात करो। नंबर 1 संख्या है हमारी 965804 नंबर 2 है हमारी 65799608। इसमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना है हमें। नंबर 3 है हमारा 46890864 और नंबर 4 8757694112। इनमें क्या करना है? प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने आपको संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं ये आपको समझ आया होगा। ये भी मैंने आपको समझाया। और संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की बार बार कम से कम 3-3 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही।